आज का जो टॉपिक है वो है मेटावर्स का। और मेटावर्स अभी स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपसे एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी कई सारी बातें, जो हर जानकारी यहाँ पर वेबिनार्स में या यूट्यूब वीडियोस में और पैसिव से रिलेटेड हुई होती हैं, चाहे वो आपको अभी समझ में आए चाहे लॉन्च के बाद, ये सभी चीजें कनेक्टेड है। और अभी क्या है, मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था रिगार्डिंग 5G इंटरनेट स्पीड। तो वो जो 5G इंटरनेट स्पीड एग्रीमेंट था बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट और था विदेशी जो हमारी कंपनीज हैं, तो बहुत से लोगों ने वहां कमेंट आना शुरू हो गया कि ये तो ऑन पैसिव से रिलेटेड नहीं है, तो आप ऐसा हमें पागल क्यों बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप खुद ही सोचे कि आपने अगर किसी जगह पर, चाहे वो सिटी हो चाहे गांव हो, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस शोरूम ओपन कर लिया है ना अपने गांव में शहर में, और अगर बिजली की सप्लाई ही नहीं हो तो क्या लोग आपसे वो सामान खरीदेंगे? क्योंकि जब बिजली ही नहीं होगी तो अप्लायंसेस क्या यूज होगा, तो कस्टमर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर ऑन पैसिव या किसी भी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, किसी ऐप की टूल की बात करते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। अगर हमारा वहां पर इंटरनेट की सुविधा, हमारे देश की गवर्नमेंट जो है उसमें स्पीड देखी जाती है, डाटा प्रोवाइडेड देखा जाता है, पैकेज देखा जाता है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट इंडिया या मोदी जी है ये 5G को अप्रूवल ही नहीं दे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो या कोई भी एडवांस टूल्स हो, 5G सपोर्ट ही नहीं करता तो रन कैसे होंगे? तो उसको आप कैसे आपने देखा होगा कि बहुत से देशों में 5G का प्रोटेस्ट भी हुआ था, लोगों ने टॉवर्स पर जला दिए, जबकि हमारी सरकार ने इसको खुले दिल से अप्रूव किया है। ऑन पैसिव का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आने फ्यूचर में और भी ज्यादा इजी यहाँ पर वर्क करेगा। और फ्रेंड्स, जब भी हम इनोवेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं, तो आप इस चीज को समझ जाइए कि इन्विटेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दो शब्द ब्लेंड है। तो टाइम की जो पाबंदी है, टाइम का कोई फिर मैटर नहीं करता कि इसमें कितना समय लगेगा और कब होगा, ये दो चीजें तो इनोवेशन में आती ही नहीं है। ये जब होगा तब हम है। इनोवेशन अपने आप में एक आविष्कार होता है, पता नहीं कब सक्सेसफुल हो, कैसे हो, कितना समय लग जाए, उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं आती। तो आप कब और कैसा को भूल जाओ यहाँ पर दो शब्द को। और अभी जो है, मैं एक एग्जाम्पल जो है मैं सोचती हूँ कि बच्चों की तरह हम जो भी हैं, बड़े भी हैं, एग्जाम्पल से बाखूबी समझते हैं इस चीज को। हमारी एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। हर एक हिंदू इस चौपाई से भली भांति वाकिफ होगा और हर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। इस श्लोक का मैं जो छोटा सा वर्णन, अभी मैं मेटावर्स के टॉपिक पर भी आऊंगी, इस श्लोक का वर्णन है जो साइंटिस्ट ने जियोनवी कास्नी और जेन डेचर ने 17वीं शताब्दी में इस श्लोक का जो है उसका इन्वेंशन किया। और नासा को भी कितने सालों बाद समझ में आया, ये जानने में लग गए कि सूर्य से धरती की जो दूरी है वो 14,96,00,000 किलोमीटर है। आप समझ सकते हो, जबकि हमारे शास्त्रों में युगों युगों से पहले ही इस श्लोक में इस दूरी का जिक्र पहले से ही बता दिया गया था। मैं आपको बता दूं, एक युग 12,000 सहस्त्र यानी 1,000, एक योजन यानी 8 मील, या हम एक मील को 1.6 किलोमीटर होता है। इसकी नासा ने जब सालों बाद गणना की तो वो जान पाया कि हमारी जो धरती की जो दूरी है जो इस श्लोक में बताई गई है वो पूरी वहीं पे ही बैठती। तो अब हम इनोवेशन और एआई जो हमारी जरूरतों से, हमारी सोच का ही नतीजा है, बहुत एक कॉमन सी चीज है, उसको बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक नाम दे दिए गए हैं। हमने सुना होगा टेलीपैथी।
टेलीपैथी सुना होगा आप लोगों ने, और उसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं सपनों की दुनिया, जिसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। मैं चाहूं तो अभी एवरेस्ट घूमा, है ना, मैं फिजिकली कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हैंडीकैप है, कोई ब्लाइंड है, तो वहां पर वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में कैसे भी इमेजिन करके, मुझे टॉम क्रूज पसंद है, वहां पे तो मेरे को ऑटोग्राफ मिलना भी नामुमकिन है, बट मैं अपनी सपनों की दुनिया में या मेटावर्स की दुनिया में आपको बताऊं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे घुटनों में यहाँ दर्द है, वहां पर जाकर मैं अपनी सपनों की दुनिया में या मेटावर्स की दुनिया में डांस कर सकती हूँ, जो भी आप चाहे, है ना। आप चाहे तो किसी भी अपने मन चाहे करेक्टर के साथ घूम सकते हैं, अपना रूपांतरित कर सकते हैं, है ना, जो चाहो वो बन जाओ, कौन रोकने वाला है। आपके सपनों की दुनिया को आपको हकीकत में बदलने के लिए ही मेटावर्स की आभासी दुनिया, जिसमें आप अपने मरे हुए लोगों के साथ भी अपना समय व्यतीत कर सकते हो। तो इस बाउंडेशन को भी खत्म कर दिया है। पर ये कैसे विकसित हुई? हमारी सोच से, जैसे टेलीपैथी है, ऐसे ही ये आइडिया कहां से निकला? आपकी सोच से, आपके दिमाग से ही निकला ना, और फिर हमने उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा, और उसका रिजल्ट है इनोवेशन। इनोवेशन सक्सेसफुल भी होते हैं, फेलियर भी होते हैं, बट इसको जो करने वाला है ना, वो एक पागल इंसान होता है, और उसको वो अपनी तरफ से 101% कंफर्म होता है कि मेरी जो इनोवेशन है वो सक्सेसफुल होगी, तभी वो उसमें कदम रखता है। अपनी तरफ से वो अपनी पूरी जिंदगी इसमें झोंक देता है, पूरी अपनी जिंदगी। ना उसे पता होता है कि बाहर सूरज है, दिन है कि रात हो गई, रात आ गया, क्या है, वो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी इनोवेशन में ही लगा रहता है। पूरी जिंदगी लगा देता है इनोवेशन में। आपने कभी पढ़ा होगा कि राइट ब्रदर्स ने जहां पर इसका अपनी इन्वेंशन की थी, है ना, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, तो उनकी डिक्शनरी में ना भी नहीं होती, फेलियर भी नहीं होता। इनोवेशन वही करेगा जिसके पास ये दो शब्द ही नहीं होते, और वो अपनी तरफ से 101% गारंटीड होता है, और जब भी वो फेल होता है तो वो यही बोलता है कि दिस परफेक्ट, चलो एक बार और फिर ट्राई करते हैं। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो सोचते ये परफेक्ट ही नहीं बना है, मैं इसको फिर स्क्रैच से बनाऊंगा। जब तक वो जीत नहीं जाता, वो लगा रहता है सालों साल, चाहे उसकी जिंदगी ही क्यों ना चले जाए। और जब एक ऐसा पागल इंसान इनोवेशन को वहां पर ड्रॉप आउट कर देता है, छोड़ देता है, नेक्स्ट एक और इनोवेटर आ जाता है जो उसकी इन्वेंशन को फिर कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाता है। और जितने भी हम ये जो आविष्कार आज ऊपर लाइट है, ये जो यूज कर रहे हैं आप मेरे साथ, ये सब इनोवेशन का ही नतीजा है। जो भीड़ से हटके चलता है वो करता है इनोवेशन, वो करता है ऐसी संरचना, और सालों लग जाता है ऐसी संरचना को दिमाग में क्रिएट करके पेपर पे उतारने के लिए, पेपर के बाद उसको प्रैक्टिकल पे लाने के लिए, फिर उसको उस प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। कुछ एक चीजें हैं टेलीपैथी, अब बहुत साइंटिफिक एडवांस हम इतने हो चुके हैं कि हमने उसको इतना बड़ा बड़ा नाम ले दिया है, हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं इस पे। आज इससे कुछ भी आप नाम दे दो, डॉक्टर्स के पास हम जो बिना हाथ लगाए मरीजों का नाम जाने बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से ही ठीक कर देते हैं। टेलीपैथी का ही एडवांसमेंट है वाइब्रेशन हीलिंग। जितने भी आप आज नेट पे देख रहे हैं, इवन के लाइलाज बीमारी, कैंसर, कुछ भी आप सोच लो, सब वो क्योर कर देते हैं। ना वो आपको जानते हैं, ना मिलते हैं, ना हाथ लगाते हैं। मैंने सोचा कि अपने दिमाग में मैं कि अभी आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ, बहुत दिन हो गए, है ना,
मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड है या सिस्टर है, निधि का कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो मेरी वाइब्रेशंस उसके लिए इतनी स्ट्रांग थी कि आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि उसका सामने से कॉल आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ। आज मेरा पिज्जा खाने का मन किया और मैंने तो शेयर भी नहीं किया, और पता चलता है कि हस्बैंड पिज्जा लेके ही आ गए। मैंने किसी को याद किया और डोर पे बेल हुई और वही सज्जन मेरे सामने आ गए। तो इसी को ही बोलते हैं टेलीपैथी, इसी को ही बोलते हैं वाइब्रेशंस। अभी होपो नो, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी मेटावर्स से कैसे है, बट मुझे ये सब चीजें थ्रू द फर्स्ट स्टेप से मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा, वहां पे होपोनो ट्रेडिशनल एक हवाई प्रैक्टिस है। इस जो मैं ये चीज बता रही हूँ, जितनी भी चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये मैं गारंटी लेती हूँ अपने बोली हुई हर एक वर्ड का कि ये बिल्कुल सही और ऑथेंटिक है। और आप इसको बकायदा जाकर गूगल पे, क्रोम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी सर्च कर लो। ये 101% मैं अपनी स्टडी करने के बाद आपसे शेयर करती हूँ, ताकि कुछ भी चीज मेरी तरफ से गलत डिलीवर ना हो। बिकॉज मैं अपने बोले हुए हर वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, बट हाँ, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होपोनो ट्रेडिशनल हवाई प्रैक्टिस है, जो डॉक्टर ह्यू लैन जो है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मेंटल इन क्रिमिनल के। आज सोच सकते होंगे कि एक तो पागल लोग, दूसरा क्रिमिनल, मतलब सबसे ज्यादा जो वर्स जो केसेस होते हैं ना, उनका वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर ह्यू लैन, जिसके तो वहां के उस एनवायरमेंट में कोई आसपास भी ना जाए, पागल और दूसरा से क्रिमिनल। तो ये डॉक्टर ह्यू लैन ने वहां के जो आप सर्च करेंगे, हवाई के स्टेट हॉस्पिटल के वो डॉक्टर थे, और बिना एक भी पेशेंट को हाथ लगाए, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई डॉक्टर है वो सामने पेशेंट को क्योर कर रहा है बिना उससे मिले, बिना उसे हाथ लगाए, बिना उसे टेस्ट किए, बिना उसका मतलब उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो उसका रिकॉर्ड मंगवाते थे, उसकी फाइल मंगवाते थे, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करते थे कि क्या क्या कहां कहां पर उससे क्या क्या उसके बैकग्राउंड रहा है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, उसको पढ़ा, उसके साथ अपने वाइब्रेशंस को कनेक्ट किया। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसका नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि पागल खाना बंद हो गया। मतलब पागल खाना बंद होने का क्या मतलब है, वहां पर एक भी पेशेंट पागल नहीं रहा। इतने वर्स केसेस, पागल ऊपर से क्रिमिनल, एक भी पेशेंट को बिना हाथ लगाए डॉक्टर ह्यू लैन ने हवाई होपोनो टेक्निक से ही, अपनी वाइब्रेशन से ही, दिमागी कनेक्टिविटी से ही क्योर कर दिया। वो पागल खाना बंद हो गया। जो हु है वो है मतलब टू और प्रो होता है राइट, मीन्स अपने आप को और अपने सामने वाले को पूरी तरीके से राइट कर देना प्लेटफॉर्म उस वहां पर, कि तुम एक पूरा पॉजिटिविटी से उसको क्रिएट कर देना। और फिर जो है उसकी मेंटेलिटी इतनी चेंज हो जाती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा गलत रह ही नहीं जाता, कोई नेगेटिविटी ही नहीं बचती। तो दोस्तों, ये जो था ना, अभी जो हर फाउंडर है ना, ये मेरा आज के टॉपिक में तो रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो हर एक फाउंडर है ना, उसको अभी तराशा जा रहा है। ये जो जितना भी समय लग रहा है, आप सोच लो आप इसको क्या बोलोगे। मतलब अगर मैं बहुत ही देसी भाषा में कहे तो हर एक फाउंडर का जो है ना, घिसाई हो रही है, क्योंकि उसको हीरा बनना है। लॉन्च होते होते आप एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सोल बन जाओगे। वो तब बनोगे जब आप खुद चाहोगे, है ना। उसके लिए नॉलेज को भी अपग्रेड करना, खुद को भी चेंज करना। और कभी भी मैं सोचूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं मुशाब सर को बदल दूं या कैफ सर को बदल दूं या किसी को भी बदल दूं, वो नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड को मैं नहीं चेंज कर सकती, मेरी पहुंच ही नहीं है। अगर हर इंसान सोचे कि मैं खुद को चेंज कर सकता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
खुद को चेंज करने की है, तो नेचुरली जब हर एक इंसान खुद चेंज हो जाएगा तो पूरा वर्ल्ड अपने आप